हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल सेट्स के बारे में। मैं बताऊंगा काउंटेबल सेट्स का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल भी। लेकिन काउंटेबल सेट को डिफाइन करने में ज़रूरत पड़ता है इक्विवेलेंट सेट्स, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स का। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, काउंटेबल सेट को डिफाइन करेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहते हैं आप जरा यहाँ पर समझिए। मैं दो सेट ले रहा हूँ, दो सेट यहाँ पर क्या है, एक में ए में एलिमेंट जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स है। और एक हम लोग सेट बी ले रहे हैं जिसमें नेचुरल नंबर 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 5। तो दो सेट लिए। अब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। इक्वल सेट्स के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि इक्वल सेट्स किसको कहते हैं। अगर ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तब इक्वल सेट्स कहते हैं। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भी हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में भी हो, तब इक्वल सेट्स कहते हैं। ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में एक 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ए एक सेट ले रहे हैं और एक सेट हम लोग बी ले रहे हैं। दोनों के बीच में आप एक 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। ए में कौन सा एलिमेंट है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू। बी में है 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए ये जो फर्स्ट वोवेल है ए, मान लीजिए 1 से एसोसिएट होता है, जो दूसरा वोवेल ई है वो 2 से एसोसिएट होता है, तीसरा वोवेल 3 से एसोसिएट होता है, फोर्थ वोवेल जो है वो 4 से एसोसिएट होता है और फिफ्थ वोवेल से 5 से एसोसिएट होता है। इस तरीके से एक मैपिंग हम लोग डिफाइन किए ए से बी में। अब ये देखिए, ये ए से बी में जो मैपिंग डिफाइन किया 1-1 और ऑन-टू भी है। 1-1 कैसे? 1-1 तब कहते हैं जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएट हो। इसका डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से एसोसिएट हो। इसका कोई भी दो एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। दोनों डिस्टिंक्ट है तो दोनों का इमेज भी दोनों का डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये 1-1 हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट जो है वो बी के अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। और बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 सभी जो है वो किसी ना किसी का इमेज है। तो ये 1-1 भी हो गया और ऑन-टू भी हो गया, जिसको आप बाइजेक्शन भी कर सकते हैं। 1-1 और ऑन-टू भी है, दोनों चीज़ें 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। अगर दोनों रहता है तो उसको बाइजेक्शन भी कहते हैं। तो एफ एक बाइजेक्शन डिफाइंड कर लिए ए से बी में। अगर इस तरीके से कोई भी बाइजेक्शन डिफाइंड हो सकता है, 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइंड हो सकता है ए से बी में, तो हम लोग ए को कहते हैं, ए और बी को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। यहाँ दोनों इक्विवेलेंट हो गया, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ए और बी यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स है। तो इक्विवेलेंट सेट को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर दो सेट को इक्विवेलेंट तब कहते हैं जब दोनों के बीच में 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए। कोई भी 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइंड होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे उसको इक्विवेलेंट सेट्स। और इक्विवेलेंट सेट्स को ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल जो है वो इक्विवेलेंट का है। ये एक दोनों सेट के बीच एक रिलेशन बता रहा है। और कौन सा रिलेशन बता रहा है? इक्विवेलेंट का रिलेशन। ए इज इक्विवेलेंट टू बी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट्स को हम लोग इसी तरीके से डिफाइन किए हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए 1-1 ऑन-टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। दो सेट ए और बी है, उसको इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब दोनों के बीच में एक 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए। ए से बी में एक 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो वी राइट, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं इक्विवेलेंट के लिए। पढ़ते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। एक और एग्जांपल, अभी तो हम लोग एक एग्जांपल देख चुके हैं, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। सपोज कीजिए एन नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 डॉट डॉट जितना भी नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और ई जो है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है। 2 4 6 डॉट डॉट, ये इवन नेचुरल नंबर हो गया। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है 1 से लेकर के ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट था। आप देख रहे हैं ये जो एग्जांपल हम लोग देखे हैं उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स था। 5 एलिमेंट्स इसमें भी था, 5 एलिमेंट्स इसमें भी था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम था। अब जरा देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है। कितना एलिमेंट है? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक गया, इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कब कहेंगे?
इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब एन और ई के बीच में एक 1:1 मैपिंग डिफाइंड हो जाना चाहिए। अब चलिए एक डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एन से ई में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ये मैपिंग एफ फ्रॉम एन टू ई एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एन का एफ इमेज टू एन होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। या देखिए यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से और चेक करते हैं, एक वेन डायग्राम ही हम लोग बना लेते हैं। ऐसे तो 1 1 और 1 2 चेक करने का एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, लेकिन मैं उस प्रोसेस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही चेक करके बता रहा हूँ कि ये दोनों के बीच में जो डिफाइन कर रहे हैं मैपिंग वो 1 1 on 2 है या नहीं। एन में नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ई में इवन नेचुरल नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और एक मैपिंग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दोनों के बीच में एफ, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका कोई भी हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें एन के जगह, तो उसका इमेज क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एन होगा। जैसे अगर 1 का इमेज निकालना है तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो 1 का इमेज हो गया 2। अब 2 का आप इमेज निकालिए, 2 का अगर इसी डिफिनेशन से हम लोग निकालते हैं जिस तरीके से यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 4 हो जाएगा, तो 2 का इमेज हो गया 4। फिर इसी तरीके से 3 का इमेज 6 हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट का इमेज उसका डबल हो जा रहा है, 4 का इमेज उसका डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 का इमेज हो जाएगा 10। क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ से देख करके कि ये 1 1 on 2 मैपिंग डिफाइंड हो जाएगा या नहीं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट आ रहा है और इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट होगा। यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर, कोई भी इवन नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक नंबर जरूर मिल जाएगा जिसका ये इमेज होगा। तो ये 1 1 on 2 हो जाएगा। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, आप लोग जानते होंगे 1 1 on 2 प्रूव करने का प्रोसेस, तो मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वेन डायग्राम से बता दिया हूँ कि कैसे है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 1 on 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि क्लियरली एफ इज 1 1 on 2, 1 1 on 2 मैपिंग, 1 1 on 2 मैपिंग कहाँ पर, फ्रॉम ए ऑन टू बी, ए से बी में ये 1 1 on 2 मैपिंग है। अगर 1 1 on 2 मैपिंग हो गया डिफाइंड दोनों सेट के बीच में, तो हम लोग कहेंगे कि द सेट एन इज इक्विवेलेंट टू ई। ये जो सेट एन जो है वो ई के इक्विवेलेंट है। तो अब इक्विवेलेंट का एक रफली मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि रफली मीनिंग दो सेट इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। लेकिन अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है यहाँ पर, यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पर काउंट कर नहीं सकते हैं। जब फाइनाइट रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहे, तो दो सेट इक्विवेलेंट कब होता है, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको। लेकिन ये फाइनाइट के लिए हो, इनफाइनाइट सेट भी इक्विवेलेंट होता है। तो इनफाइनाइट सेट जो इक्विवेलेंट होता है उसके लिए ये डेफिनेशन, तो ये सभी के लिए हो जाएगा। ये डेफिनेशन जो है वो सारे सेट के लिए हो गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट भी है या फाइनाइट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन होता है, इक्विवेलेंट सेट से मतलब समझते हैं कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ पर सेम होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में होगा जब वो फाइनाइट सेट होगा तब, इनफाइनाइट सेट होगा तब फिर कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, तब तो मुश्किल है। तो वैसे केस में उसी से बचने के लिए इस तरीके से इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन किया गया है कि दो सेट इक्विवेलेंट तब कहलाएगा जब दोनों के बीच में एक 1 1 on 2 मैपिंग डिफाइंड हो जाए। अब दो सेट इक्विवेलेंट जो होता है उसमें एक रिजल्ट है, उसको भी आपको याद रखना है कि दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये दोनों सेट के बीच रिलेशन बता रहा है, इक्विवेलेंट वाला रिलेशन हो गया। ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये रिलेशन जो है वो दो सेट के बीच वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया कि ए अपने से अपने के इक्विवेलेंट होगा, प्रत्येक सेट अपने के इक्विवेलेंट होगा। दूसरा सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि अगर ए बी के इक्विवेलेंट है, दो सेट में अगर ए और बी इक्विवेलेंट है, ए बी के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज इक्विवेलेंट टू ए। दोनों चीज होगा, ए अगर बी के इक्विवेलेंट है तो बी ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा, उल्टा भी लिख सकते हैं। और तीसरा ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव का मतलब
ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि अगर ए बी के इक्विवेलेंट है एंड बी सी के इक्विवेलेंट है, अगर ए बी के और बी सी के इक्विवेलेंट है तो ए जो है वो सी के इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंट वाला रिलेशन, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में कि फाइनाइट सेट को कैसे डिफाइन किया गया और इनफाइनाइट सेट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में लिखते हैं कि द सेट फाई इज सेड टू हैव जीरो एलिमेंट। ये जो सेट फाई होता है, जो एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो हम लोग कहेंगे कि दिस सेट इज सेड टू हैव जीरो एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? जीरो है, एक भी एलिमेंट नहीं है। और एक दूसरा सेट जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट की संख्या, कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसको कैसे लिखते हैं जरा समझिए। मान लेते हैं n जो है वो नेचुरल नंबर है, इफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब एक सेट ले रहे हैं S, ये सेट S इज सेड टू हैव n एलिमेंट। ये सेट में हम लोग कहेंगे कि n एलिमेंट है इफ देयर एग्जिस्ट ये 1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम द सेट n ऑन टू एस। n है क्या? इसमें 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर नहीं है, 1 से लेकर के n तक है, तो इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं इस सेट को। अगर इस सेट से s में अगर 1 ऑन टू मैपिंग आ जाए तो हम लोग कहेंगे s में कितना एलिमेंट है? n एलिमेंट है। जैसे सपोज कीजिए, मान लेते हैं s में एलिमेंट ये है a e i o और u, ये एलिमेंट है। और n5 का मतलब 1 2 3 4 और 5 तक। अब ये दोनों के बीच में एक 1 ऑन टू मैपिंग आ जाएगा। इससे इस सेट में n5 में एक 1 ऑन टू मैपिंग मिल जाएगा, a e i o u, यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो इसका इमेज 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, 1 ऑन टू मैपिंग मिल रहा है यहाँ पर। तो एक 1 ऑन टू मैपिंग अगर s से इसमें मिल गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 5। ऐसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट से जितना नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना एलिमेंट होगा उसी की संख्या को नंबर ऑफ एलिमेंट कहेंगे। लेकिन डिफाइन जो है वो इस तरीके से किया गया है कि S से n5 में एक 1 ऑन टू मैपिंग हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट S इज इक्वल टू 5। अब जरा देखिए आगे, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। तो दो तरह का सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़े हैं, एक फाई के बारे में, फाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। और अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो नॉन एम्प्टी सेट में से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट S से इसमें एक 1 ऑन टू मैपिंग अगर डिफाइंड हो जाता है तो इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? n एलिमेंट हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n हो जाएगा। अब फाइनाइट सेट को कैसे डिफाइन किया गया? अब ये देखिए, ये सेट S इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्प्टी और इट हैज n एलिमेंट्स फॉर सम n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब किसी भी सेट को फाइनाइट सेट तब कहेंगे जब वो या तो एम्प्टी हो या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? नंबर ऑफ एलिमेंट n हो, जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर तो नेचुरल नंबर होता है। तो या तो वो फाइनाइट सेट हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट n हो, तब हम लोग उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। अगर एम्प्टी सेट हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट n हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेट को फाइनाइट सेट तब कहेंगे जब वो या तो एम्प्टी हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? n हो, जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर। और अगर फाइनाइट सेट नहीं है तब उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इनफाइनाइट सेट का ये सेट S इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। अगर फाइनाइट नहीं है तो उसको इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में हम लोग ये एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर A E I O U, ये एक फाइनाइट सेट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, A इज ए फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे n ऑफ S इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो यहाँ पर 5 हो गया। दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं A एक सेट ले रहे हैं जिसमें है 2 4 6 8 10 12। यहाँ पर क्या है? कितना नंबर ऑफ एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर लीजिए। ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया, A इज ए फाइनाइट सेट। और
यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इक्वल टू यहाँ पर 6 है। अब तीसरा एग्जाम्पल ये हम लोग देखते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 2 3 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें काउंटिंग नहीं किया जा सकता, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट है या फिर रेशनल नंबर का सेट है या रियल नंबर का सेट है, वो सब जो है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है सेट में उसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इफ सेट एस इज फाइनाइट, अगर सेट एस फाइनाइट है एंड हैविंग एन एलिमेंट्स, फाइनाइट भी होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एन एलिमेंट है। फाइनाइट है तो जरूर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होगा। तो मान लेते हैं कि एन एलिमेंट है उसमें, देन एन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस। सेट एस का कार्डिनल नंबर कहेंगे एन को, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होता है सेट में उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो द कार्डिनल, ये तो हुआ फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट में एक एम्प्टी सेट भी आता है, तो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट फाई इज 0। कार्डिनल नंबर में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो कार्डिनल नंबर 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 6, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 5। अगर इसकी बात करें कार्डिनल नंबर, तो इसका कार्डिनल नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। कार्डिनल नंबर किसका होता है, सिर्फ फाइनाइट सेट का होता है। तो फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर होता है, इनफाइनाइट सेट का नहीं होता है। इनफाइनाइट सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर नहीं डिफाइंड होगा। अब हम लोग देखते हैं डिनमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट और इन्यूमरेबल सेट्स। ये डिनमरेबल भी कहते हैं या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट भी कहते हैं या फिर इन्यूमरेबल सेट्स भी कहते हैं। कैसे डिफाइन किया गया है, डिफिनेशन समझने के पहले आप ये इसको समझिए। ये जो है सेट एस, इसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि इसको हम लोग कहेंगे डिनमरेबल सेट कहेंगे। कब कहेंगे, अगर नेचुरल नंबर के सेट से एस में एक 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए, बाइजेक्शन डिफाइंड होना चाहिए। नेचुरल नंबर के सेट से अगर एस में कोई भी 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो जाता है तो दिस सेट इज कॉल्ड डिनमरेबल सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या फिर इन्यूमरेबल सेट कहते हैं। अब 1 ऑन टू मैपिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो सेट एन है और यहाँ पर ये जो सेट एस है, इसके बीच में एक 1 ऑन टू मैपिंग मिलना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट है ये 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा। सपोज कीजिए एस में एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट। अब 1 का इमेज मान लेते हैं x1 है, 2 का इमेज x2 है, 3 का इमेज x3 है, 4 का इमेज x4, इस तरीके से है। तो ये 1 और ऑन टू हो गया। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट मिलना चाहिए और इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी की ना किसी नेचुरल नंबर का इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए n से s के बीच में एक 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइंड हो जाए, बाइजेक्शन डिफाइंड हो जाए, तो दिस सेट s इज कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या फिर डिनमरेबल सेट। ये इनफाइनाइट एलिमेंट है, इस यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक नंबर मिल रहा है। 1 के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर मिल रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर मिल रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक नंबर मिलना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये फोर्थ एलिमेंट हो गया। एलिमेंट को नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, इस तरीके से अगर हम लोग नंबरिंग कर दें सेट एस के एलिमेंट को, तब हम लोग उसको डिनमरेबल सेट कहेंगे या फिर इन्यूमरेबल सेट कहेंगे। सिंपल सा चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हम लोग लिस्टिंग कर सके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम लोग डाल सके, तब उसको हम लोग कहेंगे काउंटेबल सेट। जैसे इवन नंबर का इवन नंबर का जो सेट होता है, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर कहेंगे। इसको सेकेंड इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, दिस इज सेकेंड इवन नेचुरल नंबर, दिस इज थर्ड इवन नेचुरल नंबर। तो लिस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, दिस इज फोर्थ इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से लिस्टिंग कर दे रहे हैं, तो ये जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाएगा या फिर डिनमरेबल सेट हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर वही लिखे हैं
कि ये सेट एस इज सेट टू बी डिनमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट या फिर इनमरेबल कह लीजिए इफ देयर एग्जिस्ट ये बाइजेक्शन ऑफ एन ऑन टू एस, एन से एस के बीच में एक बाइजेक्शन मिल जाना चाहिए। और याद कीजिए अगर बाइजेक्शन होता है तो एन जो है वो एस के इक्विवेलेंट होता है, या एन एस के इक्विवेलेंट है तो एस को भी एन के इक्विवेलेंट कर सकते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो अगर एस जो सेट है वो एन के इक्विवेलेंट हो गया, नेचुरल नंबर के सेट के इक्विवेलेंट हो गया, तो दिस सेट इज कॉल्ड डिनमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट और इनमरेबल सेट। अब इवन नंबर नेचुरल नंबर का जो सेट होता था, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये इससे एन में हम लोग एक बाइजेक्शन अभी डिफाइन किए थे ना, अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो है ये सेट कैसा हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया, या फिर आप डिनमरेबल सेट कह लीजिए या फिर इनमरेबल सेट, ये इनमरेबल सेट भी कहलाएगा। तो अब चलिए देखते हैं काउंटेबल सेट को डिफाइन करते हैं। अभी तो हम लोग कुछ सेट के बारे में पढ़े हैं, फाइनाइट सेट पढ़े हैं, इनफाइनाइट सेट पढ़े हैं, फिर डिनमरेबल सेट पढ़े हैं। अब काउंटेबल सेट का डेफिनेशन क्या है जरा ये देखिए, ये सेट एस इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डिनमरेबल। अगर कोई सेट है एस तो उसको काउंटेबल सेट कहेंगे इफ इट इज आइदर फाइनाइट, या तो फाइनाइट हो और अगर फाइनाइट नहीं है तब फिर डिनमरेबल होना चाहिए। दो चीज होता है, कोई भी सेट को काउंटेबल कहते हैं, काउंटेबल मतलब वहाँ पर हम लोग काउंटिंग करने लायक हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो काउंटिंग कर सकते हैं तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ फाइनाइट सेट का काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फाइनाइट सेट यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि डिनमरेबल सेट को भी हम लोग काउंटेबल सेट कहेंगे। दो चीज़ है, फाइनाइट सेट को तो कहते ही हैं काउंटेबल सेट, और डिनमरेबल सेट जो है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट तभी कहेंगे जब वो या तो फाइनाइट हो या डिनमरेबल हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना है तो देखिए, ये एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ कि द सेट फाइव इज काउंटेबल सेट। ये काउंटेबल सेट हो जाएगा। क्यों काउंटेबल सेट होगा, फाइव तो फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट में दो चीज़ था, फाइनाइट सेट फाइव को भी फाइनाइट सेट कहते थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो फिर उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते थे। तो यहाँ पर फाइव जो है वो फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट जो है उसको हम लोग काउंटेबल सेट कहेंगे एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ये सेट ले लेते हैं, द सेट, हम लोग ऐसा नंबर ले लेते हैं, द सेट एस इक्वल टू AEIOU। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट, 5 एलिमेंट से तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट हो गया, इज ये काउंटेबल सेट, ये भी काउंटेबल सेट हो गया। और फिर तीसरा एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं उसका एक सेट बनाते हैं, एज ए काउंटेबल सेट। ये भी काउंटेबल हो जाएगा, एज ए काउंटेबल सेट। क्यों काउंटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी देख चुके हैं कि इवन नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ई और एन के बीच में एक बाइजेक्शन डिफाइंड हो गया, सबसे शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसीलिए इवन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी काउंटेबल सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी काउंटेबल होगा। नेचुरल नंबर का सेट मतलब नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट, इससे एन में खुद एक बाइजेक्शन मिल जाएगा। कैसा मिलेगा, आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन कर दीजिए। आइडेंटिटी मैपिंग में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज खुद वही होता है, 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 2 होगा, 3 का इमेज 3 होगा, तो ये 1 1 और 1 2 मैपिंग हो जाएगा। तो n से n में एक बाइजेक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो इसीलिए ये जो सेट n है इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल सेट कहेंगे। ये डिनमरेबल हो गया, डिनमरेबल सेट को काउंटेबल सेट कहेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल में कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर के बारे में तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स इज ए काउंटेबल सेट, ये भी एक काउंटेबल सेट होगा। अब जरा देखिए अनकाउंटेबल किसको कहेंगे, जो काउंटेबल नहीं है उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि ये सेट एस इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल।
अगर काउंटेबल नहीं है तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल कहेंगे। अब कौन सा अनकाउंटेबल होगा, रियल नंबर का सेट काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं तो वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? रेशनल नंबर का सेट काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? वो सारी चीज़ों का हम लोग प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं उसको प्रूफ करके बताऊंगा कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होगा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? रेशनल नंबर का सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? तो वो सारी चीज़ों का जो प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा, वो यहाँ पर यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। उसके लिए अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको MA क्लासेज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर ये पेड कोर्स में इंक्लूड रहेगा। कुछ जो टॉपिक होता है और इंट्रोडक्शन होता है, मैं यहाँ पर यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी यहाँ पर मैं रियल एनालिसिस का डाल रहा हूँ, लेकिन पूरे रियल एनालिसिस को पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन में एक पेड कोर्स बनाया हुआ है, उस पेड कोर्स के थ्रू आप उसको परचेज करके पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।